में खींच दी। और ऐसा ही दृश्य महिलाओं की दुर्दशा का हमने देखा जब 70 लाख श्रमिकों को मोदी सरकार ने और नीतीश सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया, महामारी के प्रकोप में झोंक दिया। मुझे नहीं पता पर आप लोगों का क्या इस पर कैसी प्रतिक्रिया रही होगी, लेकिन मैं तो बहुत रोई थी जब मैंने ये देखा कि एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को, मरे हुए बच्चे को गोद में लेके बदहवास दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी कि मदद कर दो, मदद कर दो, कि बच्चा मरा है कि जिंदा है पता नहीं। और एक 3 साल का बच्चा, ये मुजफ्फरपुर की बात, स्टेशन पे उसकी माँ की लाश पड़ी थी और वो चादर खींच रहा था कि शायद मेरी माँ जाग जाए। ये महिलाओं का हाल हुआ है। और मुंगेर में वो माँ जिसके 18 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए गोली मार के उसका भेजा खोल दिया गया कि वो दुर्गा माँ का भक्त था। अब वो माँ किस तरह से चित्कार लगा रही थी। ये लोग वोट देंगे मोदी सरकार और नीतीश सरकार के नाम पे। आज मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे, मैंने देखे जब से मैं कल से आई हूँ, सब जगह मोदी जी मोदी जी। तो जनता का अब पूछबे करी, मोदी जी बताइए क्या किए? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दिए हो? क्या 1.25 लाख करोड़ का पैकेज पटना पहुंचा दिए हो? क्या नीतीश बाबू के 55 घोटाले भुला दिए हो? क्या बिहारियों के डीएनए को भला बता दिए हो? क्या 2-4 स्मार्ट सिटी बिहार में बनवा दिए? मोदी जी क्या किए? तो ये जो जुमलेबाजी है ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये महिलाएं वोट नहीं देंगी, विकास के नाम पे लोग वोट नहीं देंगे। गोपालगंज के लोग वोट देंगे कि 8 साल में 270 करोड़ रुपया लगाकर गंडक नदी पे पुल बनाया, वो महीने भर उद्घाटन के महीने भर बाद 9 जगह से बह गया। इस बात पे वोट मिलेगा? या सीमांचल के लोग वोट देंगे जहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नीतीश जी मोदी जी से मांगकर नहीं खुलवा पाए, खुलवाया क्या? या मिथिलांचल और कोशी के लोग वोट देंगे कि हर साल 60 लाख लोग बिहार में जिनका घर बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है जीवन, वो वोट देंगे? या समस्तीपुर के लोग वोट देंगे कि हमारी ठाकुर पेपर मिल बंद करवा दी, चीनी मिल बंद करवा दी, कि मालगाड़ी बनाने का जो कारखाना था वो बंद हो गया? या पूर्णिया 250 साल पुराना जिला है, पूर्णिया के लोग वोट देंगे कि आज तक भी पटना की मौसम विभाग या कलकत्ता के मौसम विभाग से पूर्णिया को नहीं जोड़ पाए। दरभंगा में एयर स्ट्रिप बनी हुई है, मोदी जी से एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए। कौन वोट देगा? 6 करोड़ नौजवान बेरोजगार। और सिर्फ बेरोजगार नहीं है कि भाई आप, दूसरी पार्टी कहती है हम रोजगार देंगे तो आप सवाल खड़ा करते हैं क्योंकि आप नाकारा है, निकम्मे। 6 करोड़ लोग बेरोजगार, 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए, 10,000 नर्सों के पद खाली पड़े हुए हैं, 60% डॉक्टर है ही नहीं। देश में सबसे खराब अनुपात WHO कहती है 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बताइए बिहार में कितने लोगों पर एक डॉक्टर है? 44,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। 26 बिस्तर हैं। ये महामारी से निपटेंगे? मछलियां तैर रही थी, देखा था ना सबने कैसे मछलियां तैर रही थी। तो सुशासन बाबू पूरे तरीके से कुशासन करके आज पस्त पड़ गए। एक बड़ा मसला जो महिलाओं से संबंधित था, जिसपे मुझे लगता है कि महिलाएं प्रभावित हुई थी, वो शराबबंदी का मसला था। और पिछली 1-2 चुनावी रैलियों में क्या बोल रहे हैं नीतीश बाबू? नीतीश बाबू कह रहे हैं कि भैया हम तो करना चाह रहे थे लेकिन सब लोग मिल गए और सब लोगों ने मिलकर इसे क्रियान्वित नहीं होने दिया। भाजपा के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार इतनी लाचार होगी? बिहारी लाचार नहीं है और लाचार सरकार के लिए वोट नहीं देगा। मैं बिहार की खुददारी का भी एक बिटिया का ही उदाहरण देके जिक्र करना चाहती हूँ। ज्योति कुमारी, वो गुड़गांव से दरभंगा तक अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर चला के आई। ये खुददारी है बिहार के खून में। और लाचार छोड़ा था जदयू सरकार ने और मोदी सरकार ने, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और मुझे लगता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जनता का हुजूम जो दौड़ दौड़ कर आ रहा है, और जिस तरीके से कश्मीर की एंट्री और 370 की एंट्री और हिंदू मुसलमान की एंट्री हो रही है, ये भी जल्दी से बोल दूं, ऐसी एंट्री हुई थी 2015 में भी। आप सब लोग तो पत्रकार है, सबको ध्यान होगा। पूर्वी चंपारण में अमित शाह जी गए और उन्होंने कहा कि यहाँ महागठबंधन को वोट पड़ेगा तो पटाखे फूटेंगे पाकिस्तान में।
और जनता ने उन्हीं के छक्के छुड़ा दिए। 53 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, केवल 53 सीटें। और आज भी बिहार की जनता कह रही है कि हमारे मुद्दे पर जवाब दीजिए, हमारे विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? हर रैली में आप देखिए, चाहे राहुल गांधी बोल रहे हो, चाहे तेजस्वी यादव बोल रहे हो, या क्षेत्रीय नेतृत्व बोल रहा, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, रोजगार बेहिसाब, बेटियों को इंसाफ, और भाजपा जदयू साफ। मुद्दों पर लड़ाई है। और पवन खेड़ा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछली प्रेस वार्ता में पवन खेड़ा जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, पर जब तक भाजपा और जदयू की विदाई नहीं तब तक भी ढिलाई नहीं। तो ये कार्यकर्ताओं के लिए है। दूसरा संदेश जो पहले मैंने दिया वो जनता के लिए है। मुद्दों की लड़ाई, मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो पहला फेज हुआ है वो महागठबंधन की तरफ ही रुझान रहा। अभी 2 और फेज का चुनाव है, वो भी होगा। तो चाहे महिलाएं हो, नौजवान हो, किसान भी, आज आप देखिए किसान करने की बात हो, एमएसपी पर जुटे रहने की बात हो, या फिर सरकारी नीतियों की खिलाफत करने की बात हो। आप देखिए, जब भूमि अधिग्रहण बिल की बात हुई, हमारे पास केवल 44 सीटें थी, पर हमने मोदी सरकार के घुटने टिका दिए। इसी तरह से किसान, महिला, नौजवान, किसी के भी हक और हुकूक को अगर मारा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। और अंत में मैं महिलाओं के लिए और इस देश की बेटियों के लिए ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने जरूर इसमें लिखा है KG to PG हम मुफ्त शिक्षा देंगे, और बजट में भी हम 12% जो बजट है वो शिक्षा में लगाएंगे। पर इसके साथ मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़ रही है बेटियां और लड़ रही है बेटियां, अपना हर वजूद गढ़ रही है बेटियां, और जब तलक इस अंधेरी रात में जब तलक ना भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही है बेटियां। तो इस देश की, बिहार की मातृशक्ति को सलाम करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा और महागठबंधन को वोट देके चुनाव जिताया जाएगा। आप सभी लोग इस प्रेस वार्ता में आए, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो भी प्रश्न आप पूछेंगे, सरल या जटिल, कोशिश करूंगी